हाय गाइज, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमर में दर्द को लेकर के। बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होता है और ज़्यादातर जो है कमर का दर्द जो लोअर बैक होती है, मतलब कमर के नीचे के हिस्से में ही दर्द ज़्यादा होता है लोगों को। तो इसके हम क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि भाई कमर जो होती है वो आपकी जो नेक है, गर्दन से लेकर के और जो पेल्विक रीजन है, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ से तक पूरा पोर्शन कमर बोला जाता है ना, बैक बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हड्डियाँ होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी होती है, और उसके साथ साथ मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है नर्व्स, मतलब नर्व्स को नसें बोल सकते हैं आम भाषा में। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी कारण से और इनकी वजह से जो है कमर में दर्द हो सकता है। तो हड्डियों की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई चोट लग सकती है। कुछ लोगों की हड्डियां जो है वो टाइम के साथ खुद ही भुरभुरी हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल ही एकदम ऐसी हो जाती है कि छोटी सी प्रॉब्लम के साथ ही वो टूट जाती है, उन्हें फ्रैक्चर आ जाता है। ये हो सकता है। कोई ज़्यादा चोट लग सकती है। बहुत सारे लोग आजकल जो है बाइक वगैरह तेज चलाते हैं, बाइक से गिर जाते हैं। बहुत सारे लोगों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है ना। या फिर कुछ लोग बस में बैठते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो बस में बैठते हैं और पीछे की तरफ बैठ जाते हैं। तो कभी कभी बस के जो ड्राइवर होते हैं वो बस को काफ़ी तेज़ चलाते हैं और जैसे कोई ब्रेकर आ गया उस पर वो बस को थोड़ा स्पीड नहीं कम करते और तेज़ स्पीड के साथ अगर निकाल देते हैं तो जो पीछे बैठी हुई जो सवारी होती है वो उछल जाती है। उछल के वो जैसे ही नीचे गिरती है, उनको आइडिया भी नहीं होता कि क्या होने वाला है और एकदम सडनली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उनकी क्या होता है कि स्पाइन में कई बार इंजरी हो जाती है। उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो जैसे ही ऊपर ऐसे गिर के ऐसे लगती है, तो जो बीच में डिस्क होती है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी। तो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको बचा करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग वजन उठाते हैं सर पे, उसके कारण भी उनको ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका लाइफ स्टाइल, जिनका जीवन जो है वो बहुत ही आधुनिक है, मॉडर्न है। उन लोगों को काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, खास करके शहरी जो लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं। तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, देखिए हड्डियाँ मजबूत रखने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सरसाइज। ठीक है। यदि आप बहुत अच्छी डाइट खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी आपकी हड्डियों में ताकत नहीं रहेगी। तो हड्डियों को बचा करके रखना 90 साल 100 साल तक के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसका एक ही तरीका होता है, वो होता है एक्सरसाइज। ठीक है। तो एक्सरसाइज तो हमने शुरुआत में ही कवर कर ली और कारण भी कुछ कवर हो गया है यहाँ पर कि क्या कारण कमर के दर्द के हो सकते हैं। अब मसल्स की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी मसल्स जो है वो वीक हो जाती है कमर की, और उनकी डिस्क वगैरह फिर उनमें बल जा जाते हैं, वो डिस्क स्लिप हो जाती है या फिर उसमें हर्निएशन हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं डिस्क को लेकर के। और डिस्क कहाँ की बात कर रहे हैं हम? रीढ़ की हड्डी। ठीक है। जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है और उन हड्डियों के बीच में छोटी छोटी मुलायम डिस्क होती हैं और ये डिस्क जो है इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। कारण क्या हो सकते हैं मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं मसल्स की। मसल्स यदि वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका फिर से वही आ जाता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें और अपनी मसल्स की एक्सरसाइज करें। उनकी प्रॉब्लम के कारण उनमें स्पाज्म आ जाते हैं कभी कभी, या उनमें कोई स्ट्रेन आ जाता है, खिंचावट हो जाती है। ठीक है। ऑल ऑफ सडन आपने एक्सरसाइज रोक रखी थी और आप अचानक से आज मन में आपके आया कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, और आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज शुरू कर दी स्टार्टिंग से, तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, क्योंकि स्ट्रेन हो जाएगा, खिंच जाएगी मसल्स, और मसल्स की आदत नहीं है अब इतना वर्क करने की। तो एकदम सडनली उस पर ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो या फिर कोई और कारण हो सकता है कि मान लीजिए आप घर चेंज कर रहे हैं अपना, या कोई भी कारण हो सकता है कि आपने ज़्यादा वजन उठा लिया एकदम से। मसल्स पर जब भी ज़्यादा जोर पड़ेगा कमर की मसल पर, है ना, तो ऐसा हो सकता है। अब बात आती है नर्व्स की। नसों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नसों में प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई देखिए कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, या फिर ज़्यादा वजन उठा लो, आपके डिस्क के बीच में जो स्पेस जहाँ से नसें निकल के आ रही हैं, नर्व्स निकल के आ रही हैं रीढ़ की हड्डी से, वहाँ पर दबाव पड़ जाए किसी कारण से। तो जितनी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की लगभग वही कारण होते हैं, है ना। उनके कारण कभी कभी नर्व्स पर कंप्रेशन आ जाता है, दबाव आ जाता है। तो उस स्थिति में जो नस वहाँ पर सप्लाई कर रही है, मान लीजिए रीढ़ की हड्डी से यहाँ से नसें निकल रही हैं और वो मेरे पैर में नीचे जा रही हैं, ऊपर से निकलती हैं, वो मेरे हाथ में सप्लाई कर रही हैं। तो जो नर्व्स निकल रही हैं यहाँ से, उन नर्व्स पर जब कंप्रेशन आ जाता है, दबाव आ जाता है, तो उस स्थिति में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका समाधान करोगे आप? अब हम 1 बाय 1 ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यदि किसी को स्पाइन की हड्डियों में चोट है ना, हड्डियों में यदि चोट है तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यही है कि यदि फ्रैक्चर हो गया है तो आपको किसी स्पाइन के सर्जन से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लेनी पड़ेगी। उनसे सलाह लेने के बाद में यदि वो आपको एडवाइस करते हैं कि भाई आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए, तो हो सकता है आपको अपनी जो फ्रैक्चर हो चुका है उनमें स्क्रू वगैरह और प्लेटिंग वगैरह कर देते हैं डॉक्टर। तो स्क्रू प्लेटिंग वगैरह वो आपके सर्जन कर दें। ये तो हो गया हड्डियों का, है ना। कभी कभी उनमें हड्डियों में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब जैसे कि बाल होता है, मतलब वो अपने प्लेस पर ही हैं दोनों, बट उनके बीच में फ्रैक्चर आ गया,
तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है, रेस्ट करोगे और अपना कैल्शियम वगैरह का सेवन करोगे दवाइयों का, तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन यदि मसल्स की प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हो, हाई क्वालिटी प्रोटीन का आप जो है इनटेक करो, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लो, और एक्सरसाइज जो है वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के, ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछ के, इनसे आप कर सकते हैं। देखिए इसमें न्यूरोसर्जन का भी रोल हो सकता है। न्यूरोसर्जन जो होता है वो ब्रेन की सर्जरी से लेकर के स्पाइन को भी देखते हैं, ठीक है, तो न्यूरोसर्जन भी इसमें एक शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है मसल्स को मसल रिलैक्सेंट जो दवाइयाँ होती हैं उनका यूज कर सकते हो। इसमें क्लोरजोक्साजोन जो साल्ट होता है, क्लोरजोक्साजोन, ठीक है, ये साल्ट बहुत अच्छा साल्ट है और ये बहुत पुराना साल्ट भी है। इसका बहुत सारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं वो इसका यूज करते हैं। तो जो पेन किलर होती है उनके अंदर ही ये एडिड आता है साल्ट, उसका सेवन किया जा सकता है। इसके लिए आप अपने जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह या फिर फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं उनकी भी एडवाइस आप ले सकते हैं इसमें लेकर के। इस दवाई का सेवन करने से यदि किसी को स्टार्टिंग में ही बैक पेन है, मान लीजिए कि मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मुझे कमर में दर्द हुआ था, तो मैं भी उस चीज़ को लेकर के काफ़ी वरी हो गया था, भाई ये क्या हो गया है ना। तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या किया कि मैंने खुद से ये क्लोरजोक्साजोन जो साल्ट है इसका यूज किया और 2 से 3 दिन में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ मैंने हाई क्वालिटी जो प्रोटीन रिच डाइट है ना वो मैंने यूज कर दी थी, लेनी शुरू कर दी थी। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब तीसरा और पेन किलर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को पुराना कमर में दर्द होता है, तो पुराने कमर के दर्द के लिए वो क्या करते हैं, पेन किलर लेते रहते हैं। पेन किलर जो होता है वो बहुत ही रिस्की चीज़ है, बहुत सावधानीपूर्वक लेनी चाहिए। देखो दोस्तों, एक तो ये बता देना चाहता हूँ कि कमर में जो दर्द होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा बकवास बीमारी है। इससे जितनी जल्दी आप ठीक हो जाओ उतना ही अच्छा है। यानी कि आप जो है इनिशियल जैसे ही आपको दर्द हो आप अपने डॉक्टर की सलाह लो, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करो। क्योंकि इसमें क्या होता है 90% जो पॉपुलेशन होती है जिनको ये कमर में दर्द होता है उनको आराम नहीं होता। वो हमेशा जो है सेम टू सेम कमर में दर्द ऐसे ही करते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, पर वो ठीक नहीं होते। तो इसलिए आप शुरुआत में ही ठीक कर लो अपने आप को, चाहे जैसे भी कितने भी आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़े, कुछ भी अरेस्ट करना पड़े, कोई भी ट्रीटमेंट लेना पड़े, आप शुरुआत में ही अपने आप को ठीक कर लो। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्योंकि कमर का दर्द बहुत तंग करता है, ठीक है। दूसरी बात, पेन किलर दर्द बहुत सारे लोगों को रहता है, लंबे समय तक रहता है, तो वो पेन किलर्स खाते रहते हैं। पेन किलर्स जो होती हैं उनमें एक नसेड्स ग्रुप होता है, वो भाई बहुत खतरनाक ग्रुप है। मतलब वो उसका यूज़ तो बहुत अच्छा है, उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन जो लोग उसको अपनी मर्ज़ी से खाते हैं उन दवाइयों को, जैसे कि हो गया कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेन, है ना, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, यदि आप उसको खाते रहोगे लगातार तो ये क्या करेंगी, आपकी किडनी पर इफेक्ट डाल देंगी, आपकी जो किडनी है उसको ख़राब कर देंगी। तो दर्द की जो दवाइयाँ होती हैं उनको कभी भी लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात आपको। तो जो पेन किलर्स हैं उनको आप लेंगे बहुत ही सोच और समझ के। इसके साथ साथ जो एक टैबलेट आती है ट्रामाडोल एक पेन किलर साल्ट है, इसका यूज जो होता है किया जा सकता है। ट्रामाडोल जो होता है वो किडनी के लिए सेफ़ है, ठीक है। तो किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रामाडोल की बात की तो सेफ़ है ना। तो इसके साथ साथ जो है ये दर्द में काम कर सकती है। इसके साथ साथ अगर बात करें अब नर्व्स की, कि नर्व्स को हम नर्व्स के लिए जो है मल्टीविटामिन्स जो दवाइयाँ होती हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। खास करके जैसे न्यूरोकाइंड LC एक टैबलेट आती है, तो ये जो टैबलेट होती है नर्व्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। प्रीगाबालिन जैसी, है ना, इस तरह की जो दवाइयाँ आती है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो नर्व्स को आराम देती हैं, उस तरह की दवाइयों का यूज इसमें किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कि आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखो। जो लोग जिनको एक बार कभी कमर में दर्द हुआ था और उनको लगता है कि शायद उनकी अभी कमर बिल्कुल ठीक से नहीं हुई है, तो भाई किसी की भी एडवाइस लीजिए, आप योगा कीजिए। योगा बहुत अच्छी इसमें वो करता है। योगा मीन्स आसन, ठीक है, आप आसन जिसमें मसल्स स्ट्रेच होती हैं, ठीक है, तो उनको धीरे धीरे आप बढ़ाइए। इसके साथ साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनकी एडवाइस लीजिए कि मैं कैसे सोऊं, कैसे बैठूं, कैसे उठूं। यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं, आप कुछ वो देख सकते हैं। और एक्सरसाइज जो है अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी आप एडवाइस लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं। डाइट का ध्यान रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं होना है। जो लोग जिनका वेट ज़्यादा है वो लोग बहुत सावधान रहें क्योंकि उनको स्पाइन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। अपनी स्पाइन का ध्यान रखें, अपनी कमर का ध्यान रखें। ये थी वीडियो आज की। अगर कुछ टॉपिक इसमें छूट गया होगा, कोई ऐसा पॉइंट रह गया होगा, तो फिर से कवर करेंगे किसी और वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।